Good morning, class 6. So, in earlier videos, we have discussed about the properties that will be used in later. Okay, बाद में काम आता है, बाद में यूज़ होता है उसका. मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपका आता है रिवीजन पार्ट से. प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ये स्टडीड इन अर्लियर क्लास 5. फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है, दोनों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे. फेस वैल्यू होता है किसी भी नंबर का ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है. सिंपल से याद रखिए, अगर 5 है, किसी भी बड़े नंबर में रहे, किसी भी नंबर में रहे, चाहे वो 2 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, वहाँ पे जो 5 की वैल्यू है वो 5 ही रहेगी, वो कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर. ओके, नाउ व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू मीन्स उसकी वैल्यू जो है प्लेस के अकॉर्डिंगली होती है, ठीक है. अब प्लेस हम कैसे डिसाइड करते हैं. प्लेस आपका जो हमने पहले भी पढ़ा था, आपको याद होगा, 1st प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस. दिस आर द प्लेसेस, ठीक है, विच मेक्स द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द डिजिट्स, ठीक है. तो नंबर जहाँ पे रहेगा, जिस पोजीशन पे रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यूज़ होगी. तो फेस वैल्यू सिंपल समझिए, फेस वैल्यू ऑफ 5 in 4537 is 5, ठीक है. सिंपल सा, 5 कहीं भी रहे वो 5 ही रहेगा, उसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी. नाउ कमिंग टू द प्लेस वैल्यू. तो प्लेस वैल्यू आप देखिए, सिंपल सा, पहला डिजिट होता है 1st प्लेस, सेकंड होता है 10th, 100 और 1000, ठीक है. 1st, 10th, 100 और 1000. तो 5 कहाँ पे है, 100 में है. तो 5 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 5 × 100, दैट इज़ 500. ये याद रखिए दिमाग में, ठीक है. कोई चेंजेस नहीं होता, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता. 5 जिस पोजीशन में है उस पोजीशन की वैल्यू इंटू 5 क्या होता है, उसका प्लेस वैल्यू. अब इसी में हम आते हैं, इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूँ मैं, किसी और को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है. इसमें अब ये तो सिंपल आपको समझ में आ गया, व्हाट इज़ फेस वैल्यू, व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू, आपने क्लास 5 में पढ़ा है. अब प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, सभी डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है. तो ये 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया और 1000 हो गया, ठीक है. तो 7 × 1 ये हो गया 7, 8 × 8 कौन सी पोजीशन में है, 10 में है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 80. 5 कौन सी पोजीशन में है, 100, तो इसका हो गया 500. 4 कौन सी पोजीशन में है, 1000, तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया 4000, ठीक है. अब ये चारों को हम ऐसा लिखें, 4000 प्लस 500, हाईएस्ट नंबर से ना, ठीक है, हाईएस्ट नंबर से शुरू करते हैं जो बड़ा है. 4000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 7, ये जो होता है ना, ये कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म. व्हाट फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म बोला जाता है इसको. ये आपने क्लास 5 में पढ़ा है, ठीक है. फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपके क्लास 5 में थी. ओके, नाउ कमिंग टू द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, नंबर लाइन. क्योंकि नंबर लाइन आपने सिंपली अभी तक पढ़ा नहीं है, तो नया चीज़ आपके लिए नंबर लाइन होता है. कि आपने स्केल देखा है, स्केल में आपने देखा होगा सेंटीमीटर्स का सब बना होता है, ठीक है, जिस लाइक का नंबर लाइन. तो नंबर लाइन हम कैसे बनाएंगे, तो आप स्केल देखिए, स्केल में लेफ़्ट से राइट की ओर नंबर बढ़ते हो जाता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5. ये हमेशा होता है नंबर लाइन में, हमें क्या होता है, लेफ़्ट से राइट की ओर बढ़ते हुए जाता है. तो होल नंबर में जब भी हम होल नंबर, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट होल नंबर, होल नंबर में क्या आता है, 0 आता है, ठीक है. होल नंबर में क्या आता है, 0 आता है. तो जब भी हम बात करते हैं होल नंबर में, तो होल नंबर का जब नंबर लाइन हम खींचते हैं, तो नंबर लाइन कैसे खींचेंगे, 0 से लेफ़्ट में 0 होगा, राइट की ओर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है. लेफ़्ट में 0, राइट की ओर इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो 0 1 2 3 4 5 6 7, आप आगे बढ़ा सकते हैं जितना बढ़ाना है, जितनी ज़रूरत है, ठीक है. नाउ आई विल कम टू द एडिशन. अब आप सोचेंगे नंबर लाइन में एडिशन कैसे करेंगे, ठीक है, आपने पहले प्रीवियस क्लास में किया हुआ है. तो नंबर लाइन में एडिशन, सपोज आई एम राइटिंग हियर 2 + 3, ठीक है. 2 + 3 हम कैसे दर्शाएंगे, तो 0
पहले नंबर लाइन में दिखा देते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 अब आई हैव रिटन अप टू 7, ठीक है। अब 2 पहला नंबर क्या है 2, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया 2, ठीक है। उसके बाद 2 से के बाद 2 के बाद 2 के बाद फिर हमारे पास 3 है, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 काउंट हुआ, पहले 1 2 काउंट किए, फिर 1 2 3 काउंट किए, ठीक है। बेस जो वैल्यू था हमारा 2 था, उसके बाद पहला वैल्यू था, अब आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पहले 2 था फिर 3 था, तो 1 2 1 2 3। अब देखिए कहाँ पे आया ये 3, 5 में आया, है ना, कहाँ पे आया 5 में आया, तो इसका आंसर क्या होगा 5 होगा। ये तो आप लोग किए हैं, ठीक, ईजी है, आसानी से कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में आते हैं। अब मुझे करना है 7 माइनस 3, ना हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7, ठीक है, 7 माइनस 3। तो 7 माइनस 3 के लिए हम फिर से नंबर लाइन बनाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक आध और ज़्यादा आपको बनाना है, जब भी बनाएंगे एक डिजिट। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ पे आया 7 में। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन शो करिएगा, ठीक है, आप डायरेक्शन शो करिएगा। डायरेक्शन शो करने का फ़ायदा ये होता है कि हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि जा कैसे रहा है। अब देखिए पहला 7 था, तो 7 हम लोग प्लस की ओर गए, है ना, तो जाते गए +7, ठीक है। अब -3 है, -3 मतलब उल्टे जाना है, ठीक है। अभी हम लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहे थे, राइट से उल्टा जाना है, 1 2 और 3। तो ये नीचे 1 2 3 लिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो कहाँ पे आया रिज़ल्ट 4 पे अटका ना गाड़ी, 4 पे रुका, तो 7 माइनस 3 क्या आएगा 4 आएगा। ये हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, ईज़िली शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, आप आसानी समझ लीजिए। पहले 0 से आपको जाना है कहाँ तक 7 तक, 1 1 काउंट करते हुए, फिर 3 माइनस करना, तो आपको लास्ट 7 से वापस जाना है 3 काउंट करते हुए, ठीक है, इजी है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन, 3 × 4, ठीक है, आप तो ऐसे बता सकते हैं 3 4 12, ठीक है ना। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस नंबर इन नंबर लाइन। तो 3 × 4 सिंपली आप पहले 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13, आप नंबर रिजल्ट मालूम है ना आपको 12 आएगा, तो आप 12 से ज़्यादा खींच सकते हैं, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, समझ में आया, आप ऐसे खींच सकते हैं। अब देखिए 3 बेस क्या है हमारा, पहला वैल्यू क्या है 3, तो हम 3 काउंटिंग करेंगे हर बार, 1 2 3, 1 टाइम हो गया, कितने बार है यहाँ पे 4 टाइम्स है। मल्टीप्लिकेशन होता क्या है रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है रिपीटेड एडिशन, ठीक है। तो ये 1 हो गया, फिर से 3 काउंट करेंगे, 1 2 3, ये हो गया 2, है ना, फिर से 1 2 3, ये हो गया 3, कितने बार है यहाँ 4 टाइम्स है, 1 2 3, कितना हुआ 4 टाइम्स, यहाँ पे कितना है 4 है, ठीक है। तो 3 हम कितने बार ऐड करेंगे यहाँ पे 4 टाइम्स करेंगे, तो रिज़ल्ट कितना आ रहा है 12, जैसा हमने निकाला था। आया समझ में, एक बार और कर दें, देखिए 2 + 3, तो आपको पहले बेस लेना है 1 2, ठीक है, फिर 1 2 और 3, तो कहाँ पर रिज़ल्ट आया 5 में आया, तो 2 + 3 कितना हो गया 5। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, कहाँ पे 7 माइनस 3, पहले आपको 7 तक जाना है, 1 2 3 5 6 7, फिर नीचे काउंट करिएगा 1 2 और 3, ठीक है, ये माइनस है। आते हैं प्लस में, इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब आते हैं डिवीज़न। तो डिवीज़न इज़ अ टाइप ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। डिवीज़न को आप क्या बोल सकते हो रिपीटेड
सब्ट्रैक्शन। ओके, डिवीज़न क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। ओके, व्हाट द पॉइंट्स? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब इसमें कैसे करेंगे? सपोज आई एम गोइंग टू डिवाइड 12 बाई 3। ठीक है, यहाँ पे आपको रिजल्ट मालूम है, 12 डिवाइडेड बाई या 3 4 से कितना आया था? 12। तो आपको रिजल्ट तो पता होगा, तो दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, जो पता ना हो। 15 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट हमारा लिखा नहीं है, अलग है ये। 15 डिवाइडेड बाई 3, तो आपको 15 नंबर है यहाँ पे, तो 15 पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने बनाया। अब देखिए 15 डिवाइडेड बाई 3, सो सीधे हम जाते हैं 15 में। आप काउंटिंग 1 1 काउंटिंग भी कर सकते हैं, आपको एरो दिखाना है। ठीक है, अब देखिए 15 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ 15 पहुँच गए हम। अब देखिए 15 में पहले 3 माइनस किए, कितना आएगा? 12। ये हो गया 1 टाइम। 12 में 3 माइनस किए, जो आएगा रिजल्ट उसमें माइनस करते जाना है। कितना आएगा? 9। ये हो गया 2 टाइम्स। 9 में 3 माइनस किए, 6 आया, 3 टाइम्स। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको करना है। 6 में 3 माइनस किए, 3 4 टाइम्स, और 3 में 3 माइनस किए, 0। कितना आया? 5 टाइम्स। आया समझ में? सबसे पहले आपको बड़े नंबर में 3 माइनस करना है। 15 से जिससे डिवाइड करना है उससे पहले माइनस करें। कितना आएगा? 12। जो बचा उससे माइनस करेंगे। 12 से 3, फिर 9 से 3, फिर 6 से 3, फिर 3 से 3। कितने बार हुआ? 5 टाइम्स। अब 15 से हम जाते हैं और रिवर्स में। 1 2 3, 1 टाइम रिवर्स में ना, एरो रिवर्स में डालेंगे। 1 2 3, 2 1 2 3, 3 1 2 3, 4 1 2 3। ठीक है, एरो बनाइएगा अच्छे से। ठीक है, आप पेंसिल और स्केल का यूज़ करिए तो बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ये 5 टाइम्स, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5। ये आपका रिजल्ट है, आपको पता भी है, इसमें डिवाइड भी किया हुआ है। तो अब इनको करिएगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको असाइनमेंट के तौर पर, उसको करके आइएगा। ओके, थैंक यू।